रावण ने माता सीता को चुराया, तो क्या रावण ने माता सीता को चुराते समय कोई उसकी भावना गलत थी कि मैं सीता को चुरा करके और उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करूंगा? कोई ऐसी भावना थी? बताओ, बोलो। नहीं, रावण की ऐसी कोई मनसा नहीं थी कि मैं कुछ गलत व्यवहार करूंगा माता सीता के साथ। गलत व्यवहार करना होता तो वो अपने कमरे में रखता, पेड़ के नीचे क्यों रखता? रावण रोज सवेरे जाया करता था माता जी का दर्शन करने के लिए दूर से। बड़ा भक्त था रावण माता जी का। अभी नवरात्रि भी चल रही है, आप लोग भी बड़े भक्त हैं माता जी के। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, रावण और रावण की बहन दोनों सूर्पनखा ने किससे प्यार किया? राम जी से। और रावण ने किससे प्रेम किया? माता सीता से। उठा के ले आए। अच्छा ये बताओ, रावण तो बच्चा था भाई, सीता मां जगत जननी है, मां है, जगदम्बा है, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम सब ना लक्ष्मी पुत्र हैं, हम सब ना सीता पुत्र हैं, हम सब राधा पुत्र हैं, सब हम उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की संतान हैं। तो कोई बेटा अपनी मां को ले आए अपने घर और सेवा करे तो क्या बुराई है? गलती क्या की रावण ने? अच्छा एक बात बताओ, सूर्पनखा ने राम जी से प्यार किया, तो क्या राम जी से प्रेम करना गलत है? और सूर्पनखा ने किस रूप में किया? पति, हमसे विवाह कर लो, तो पति के रूप में तो मीराबाई ने भी प्यार किया था। यदि मीरा का प्यार गलत नहीं था तो सूर्पनखा का प्यार गलत कैसे हो गया? क्यों जी, समझ में आ रही है बात? जिस रूप में सूर्पनखा ने राम जी को देखा, आहा हा कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, क्या खूब लगते हो, विवाह कर लो हमसे। यदि राम भगवान को देखकर कोई स्त्री कहे कि आप बहुत सुंदर हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, भगवान तो सबसे सुंदर है भाई, भगवान से सुंदर कौन होगा? और सूर्पनखा भी ये कहती है आप जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा भी कोई नहीं। तो मेरे जैसा कोई नहीं ये बात तो गलत है, पर आपके जैसा कोई नहीं ये बात तो सही है। तो 50 नंबर तो मिले कि नहीं? मेरे जैसा भी कोई नहीं है, चलो 50 काट लो, फिर भी 50 नंबर में 33 में पास होता है आदमी। उसने तो 50 ले आई। फिर उसकी नाक कान क्यों काटी गई बताओ? क्या भगवान से दिल लगाना गलत है? मीरा ने भी लगाया था। आप भी तो वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते हो माता जी का, आप भी तो वहां से माता जी की मूर्ति, माता जी की फोटो लेकर आते हो। तो रावण को लगा फोटो क्या ले चलना, माता जी को उठा के ले चलो, तो पूरी माता जी उठा के ले आया। भाई नवरात्रि में आप भी तो माटी की माता जी लाते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप भी तो माता जी बनवा के माता जी को ट्रैक्टर में, माता जी को कार में, जैसा आप भी माता जी उठा के लाते हो, और रावण भी उठा के, आप माटी की लाते हो, वो सच्ची की ले आया। अब गलती कहां? बताओ कहां गलती की? दोनों ने गलती है, जरा जरा सी गलती है, और वो गलती कई बार आप लोग भी करते हैं, इसलिए हम ये गलती बता रहे हैं आप लोगों को। वो गलती सिर्फ इतनी है, अब देखा ना गलती कहां हुई और अब इसे ठीक कैसे कर सकता था रावण और सूर्पनखा, जरा समझना। सूर्पनखा ने कहा राम जी तुम बहुत सुंदर हो। एक बार सूर्पनखा यदि माता सीता की तरफ देख लेती, सूर्पनखा ने गलती यहां कर दी कि उसने राम से तो प्यार कर लिया पर माता सीता को इग्नोर कर दिया, और रावण ने माता सीता से प्यार कर लिया, राम जी को इग्नोर कर दिया। और हमारे समाज में, हमारे देश में ना राम की पूजा होती है, ना अकेले माता सीता की पूजा होती है। जब भी होगी किसी मंदिर में अकेले ना राम होंगे, ना अकेली माता सीता होंगी, जहां होंगे सीता राम होंगे, युगल उपासना होगी। यदि दोनों को पूजता रावण या सूर्पनखा तो कल्याण हो जाता। हमारे यहां एक की पूजा है ही नहीं,
सीताराम, आप अकेले ना कृष्ण की पूजा ना अकेले राधा जी की पूजा, राधे कृष्ण युगल उपासना। हमारे यहाँ किसकी पूजा है? युगल उपासना, एक की नहीं। हमारे यहाँ श्रीमन नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, गौरी शंकर, गौरी सहित शंकर मतलब पार्वती सहित शंकर, ना कि अकेले शंकर। हमारे यहाँ एक पूजा नहीं है किसी की, है हमारे यहाँ युगल पूजा, युगल उपासना। बोलो हाँ या ना? और इन लोगों ने गलती क्या की? एक की, एक की, एक से प्यार किया। अब आप कहेंगे फिर मीरा ना, मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, लेकिन उन्होंने राधा से कोई विरोध नहीं रखा। जबकि सूर्पनखा ने राम से तो प्यार किया, पर माता सीता के प्रति इतना विरोध रखा कि बाद में जाके रावण को भड़काया माता सीता को लेके कि अरे बड़ी सुंदरी है, तुम उठा के ले आओ। भाई सूर्पनखा ने ही तो रावण को भड़काया कि कोई उनके संग स्त्री है, बड़ी सुंदर है। तो अर्थ क्या निकला? सूर्पनखा को राम से तो प्यार था, पर माता सीता से प्रेम नहीं था। जबकि मीरा को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, पर राधा रानी से भी प्रेम था। वो इग्नोर नहीं करती, नहीं जी, वो जानती हैं कि राधा राधा है और कृष्ण कृष्ण है और मीरा मीरा है। हम तुच्छ प्राणी भक्त हो सकते हैं और उनके हो सकते हैं। ये मैंने पिछले जन्म भी सुनाया है मीराबाई का, कि मीरा पिछले जन्म में कौन थी। फिर वही सूर्पनखा, अच्छा देखो, भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। आपको पता है, वही सूर्पनखा जिसको राम से प्यार हो गया था, उसी सूर्पनखा को फिर राम जी मिले हैं बाद में। जब राम रावण का युद्ध हो गया, रावण मर गया, तो वही सूर्पनखा फिर द्वापर युग में जन्म लेती है। त्रेता की सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा बनकर आई और फिर भगवान ने कुब्जा को दर्शन देकर चंदन लेकर उससे उसका मनोरथ पूरा किया था। तो भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त किसी भी प्रकार से हो। चलो कोई यदि रावण जैसा एक कोई भजे तो भी चलो उसको ख्याति तो नहीं मिलेगी भक्तों जैसी, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा भक्तों जैसे, पर दुर्गति नहीं होगी। रावण की भी दुर्गति नहीं हुई, रावण की भी भगवान ने परम गति की, सूर्पनखा भी परम गति को प्राप्त हुई। भगवान से जुड़ा कोई भी हो, चाहे शिशुपाल ही क्यों ना हो, 100 गालियां भी देता हो, पर भगवान ने अंत में उसकी भी सदगति ही की। दुर्गति तो किसी की संभव ही नहीं है कि भगवान से जुड़ा कोई अधोगति को प्राप्त हो जाए। हाँ, समाज में उसका नाम श्रेष्ठ लोगों में है या अधम लोगों में है, वो अलग सब्जेक्ट हो सकता है, पर गति अधम नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। तो हनुमान जी, तो आपने क्या सीखा कि हमें युगल उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना? जोर से। इसलिए अकेले राम नहीं, अकेले सीताराम 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 सीताराम, अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। श्री, श्री मतलब राधा। आपने श्री लगा दिया तो क्या हो गया? राधा। श्री, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, अकेले नारायण नारायण नहीं, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, युगल उपासना। माता पिता दोनों खड़े होंगे ना, और बाप यदि गुस्से में है तो कौन बचाता है? बस यही है कि यदि हम अपराधी भी हैं बड़े बड़े करोड़ों जन्म के, और कोई अपराध के कारण यदि भगवान ने हमसे नजरें फेर ली, तो राधा रानी कहेंगी कि ये मेरा भक्त है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। उठा उठा के राधा रानी श्री किशोरी जी उनके चरणों में डाल देती हैं। दयामयी माँ है, तो माँ को कैसे भूल जाएंगे हम? इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हनुमान जी चले, पूरे लंका में खोजा कोई नहीं मिला, पर एक भक्त का घर मिल गया लंका में, पूरी लंका में। उनका घर कैसा था? हनुमान जी को कैसे पता लगा कि ये लंका में कोई भक्त का घर है? आप बताओ।
हनुमान जी को ये कैसे पता लगा कि ये किसी भक्त का घर है? हाँ बताइए कैसे पता लगा? हाँ आप बताओ। नहीं मालूम? आप सो रहे हैं, कैसे मालूम होगा? जागिए सुनिए कैसे पता लगा। विभीषण जी की कुटिया में ठीक आंगन में तुलसी रामायुध, विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था, इस तरफ लिखा था रा, इस तरफ लिखा था मां। दरवाजे के एक तरफ रा, एक तरफ मां। रावण से चाटुकार मंत्री शिकायत करते, तुम्हारा भक्त तुम्हारा भैया राम राम जप रहा है। रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये क्या लिख रखा है दरवाजे में? राम। राम नहीं है ये तो क्या है? विभीषण जी कहते, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका ही दास हूं। ऐसे श्री विभीषण जी लंका में छिप छिप कर भक्ति करते थे, छिप छिप के प्यार करते थे। रामायुधवंकित ग्रह, तुलसी लगाई लंका वासियों ने, विभीषण जी ने। द्वार पर क्या लिखा था? राम। क्या बना था? शंख चक्र तिलक। और आप लोग क्या करते हैं अपने द्वार पर? आदमी घर बनाता है 1 करोड़ रुपया का और जूता लटका देता है ऊपर, जूता, या गाड़ी का टायर लटका देता है, टायर। एक सज्जन से पूछा हमने, टायर क्यों लटकाया? बोले नजर न लग जाए। फिर दूसरे दिन उसके बच्चे को सर्दी थी, वो रो रहा था। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज जी से किसी की नजर लग गई है। तो मैंने कहा स्कूटर का टायर इसके भी गले में लटकाओ। भाई ये छोटा बच्चा है तो स्कूटर का टायर तो लटका ही सकते हैं। अरे बोले टायर इसको लटकाएंगे थोड़ी नजर जाएगी। मैंने कहा जब बच्चे को टायर लटकाने से नजर नहीं जाएगी तो घर की नजर चली जाएगी। मूर्खों जैसी बातें करते हैं लोग आज के युग में। बताइए, घर बनाया इतना महंगा और आपने टायर लटका दिया। अब बताओ, अब कोई दुल्हा सजे तो माँ तो काजल लगाती है, काजल ना लगा के टायर ही पहना दे साइकिल वाला। इसी से खेलता था, ले आज टायर पहन के जा बहू लेने, नजर नहीं लगेगी। कहाँ का चुन के लाते हैं दिमाग हमारे अपने लोग। क्यों? अरे घर के ऊपर टायर वायर जूता उता नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर के ऊपर ध्वजा लगाना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ऊपर छत पर ध्वजा हो, झंडा हो जिसमें हनुमान जी या प्रभु राम बने हो, और द्वार पर शंख चक्र तिलक होना चाहिए ताकि द्वार पर कोई निगेटिविटी आए तो चक्र, घर के द्वार पर ऊपर फ्रंट पर चक्र होना चाहिए। ये चक्र जो आप सामने देख रहे हैं, ये चक्र होना चाहिए। ये चक्र है, ये शंख है, ये बीच में तिलक मीन्स प्रभु के चरण। तो द्वार पर ये हो। तो हनुमान जी जब विभीषण जी की कुटिया पर गए तो क्या देखा? रामायुधवंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो, चलो अपनी जाति का मिल गया, मतलब अपना, मैं भक्त तो ये भी तुलसी का वृक्ष और शंख चक्र और किसी के द्वार पर राम लिखा है तो भाई वो भक्त होगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय विभीषण जी जागे, और जागते ही क्या बोला विभीषण जी ने? मैया बताएंगी क्या कहा था विभीषण जी ने? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, कपि सज्जन चीना। जागते ही हनुमान जी ने सुना कि विभीषण जी ने क्या कहा? राम। भक्त जब जागते हैं ना तो जागते ही राम, सीताराम सीताराम, राम 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 कहा। आप भी सवेरे जागा करो,
तो जागते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण किया करो। हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम, हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और जागते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। विभीषण जी जागे, हनुमान जी ब्राह्मण बन के खड़े हो गए। पंडित जी, कौन है आप? अब हनुमान जी ने कहा कि भैया हम आए हैं। कौन है आप? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और अपना परिचय कैसे दिया? हे विभीषण जी, आप कौन हैं? मैं विभीषण हूं, मैं राम। दांतों के बीच में कौन रहता है? जी। हनुमान जी बोले ठीक कह रहे हो। अच्छा, दांतों के बीच में जीभ है। अच्छा, पहले दांत आते हैं कि जीभ आती है? भैया बताएंगे, पहले दांत आते हैं कि जीभ? हाँ, पहले क्या आता है? पहले क्या आती है? पहले जिह्वा होती है, दांत बाद में आते हैं। अच्छा, दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल लेते हैं, और जिह्वा पहले आती है और आखिरी तक साथ निभाती है। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, हम जीव की तरह, हम जीव हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक कहा, तुम जीव हो। और ये लंकावासी कैसे हैं? दांत हैं, दांतों की तरह। ये दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल लेते। तुम चिंता ना करना, तुम पहले भी थे और तुम आखिरी तक विभीषण जी लंका में तुम ही रहोगे। ये सब दांत बाहर कर दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे सब दांत। तो रावण जैसे दांत सब टूट गए और विभीषण जैसी जिह्वा रह गई। अच्छा, एक बात और समझने की है। जब बात मुंह की आई सुंदरकांड में, तो दांतों और जिह्वा में एक चीज देखने को मिलती है। अच्छा, दांत और जीभ दोनों में दुष्ट कौन होता है? कौन दुष्ट होता है? दांत बड़े दुष्ट होते हैं, जीभ को काट देते हैं। दांत जीभ को काट देते हैं। बेचारी जीभ करे तो करे क्या? एक दिन दांतों ने कहा जीभ से, सुनो, हम तुम्हें काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। जिह्वा को गुस्सा आ गए, देखो दांत भाई साहब ज्यादा बकबक ना करो, हम कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलोगे। ये सही है कि तुम 32 हो, हम अकेले हैं, पर हम चाहें तो तुम 32 को बाहर करा सकती हैं। दांत बोले ये तो बड़ी बात कह रही हो, हम तुम्हें कहा आओ जरा हमारे इलाके में, ना काट दें तो कहना। जिह्वा बोली ठीक है, तुम कराओ अच्छा बाहर हमें। दांतों को गुस्सा आ गया तो जिह्वा ने क्या किया, जो मिले उसी को गाली देना शुरू किया। अब जिसे गाली दे तो लोगों को लगा पागल हो गया, तो मुंह पे ही मारे एक ठूंसा, और ठूंसा मारे तो 2-3 दांत बाहर। अब दांतों की पूरी मंडली घबराई, अरे भगवान 3 गए। और दूसरे को गाली मिली तो उसने भी मारा 3, फिर नीचे के गए, 6 नंग गए। अब जिह्वा बोली और अभिमान करोगे, पूरे बाहर करवा दूंगी, ये डाढ़े तक ना बचेंगी। और दांतों ने शरणागति ग्रहण की, जिह्वा महारानी अब ना बको, नहीं बिगड़ना तुम्हारा, गाली तुम देती हो, पिटते हम हैं। तो दांत दुष्ट हैं, जिह्वा बड़ी सज्जन है। दांतों में, जिह्वा में दर्द हो तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, पर जिह्वा मसूड़ों में दर्द हो जाए तो बार बार जाके छू छू के कहती है कैसे हो दांत भाई साहब। मसूड़ों में दर्द हो जाए तो दांत के पास कौन जाता है? तो ये जिह्वा बड़ी सज्जन है, इसलिए दुष्ट दांत भले जीव को काट दें, पर जिह्वा अपनी सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ती। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें दांतों और जिह्वा से सीख लेना चाहिए कि दांत हैं दुष्ट, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते काटना, तो जिह्वा अपनी सज्जनता भी
दुष्ट दुष्टता ना छोड़े तो हमें भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी आपका परिचय क्या है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी से जब कोई पूछता कि आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या, हनुमान जी कहते हमारा कोई परिचय नहीं, हमारा परिचय नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, राम की कथा ही मेरा परिचय है, इसलिए राम के बारे में जान लो, मेरे बारे में जानने की। हनुमान जी अपने आप को छिपा के रखते हैं। विभीषण जी ने क्या कहा? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा, मुझे बड़ा भरोसा हो गया है कि बिना संतों की कृपा के भगवान नहीं मिलते। विभीषण जी को राम जी मिले तो हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी जैसे संत, जीवन में संत का पदार्पण ना हो, संत और गुरुजन ना हो तो भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। संतों के द्वारा भगवान की पहचान मिलती है कि ईश्वर है ऐसे। हमें नहीं पता था कि भगवान का स्वभाव कैसा, जब हमने गुरुजनों से सत्संग किया तो जाना कि अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं। पूतना मारने आई थी, जहर पिलाने भगवान ने तार दिया, इतने दयालु हैं। हे राम तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो। विभीषण जी ने कहा क्या राम जी हम पर दया करेंगे? हनुमान जी ने कहा असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी रोते हुए बोले जब मुझ अधम बंदर पर कृपा कर दी तो आप तो उत्तम कुल के हो, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, भगवान तो बंदर पर कृपा करते हैं, है ना। हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीना। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु पवन सुत परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा समझिएगा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान किस पर प्रेम रखते हैं, किससे प्रेम करते हैं बताओ? सेवक पर। और सेवक कौन है? सेवक कौन है? सेवक वो है जो सेवा करता है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? सेवक। हनुमान जी ने क्या किया? प्रभु की सेवा की। जाओ सीता मां का पता लगाओ, आज्ञा का पालन करना क्या है? सेवा है। हनुमान जी ने सेवा की, तो सेवा करते रहिएगा। किसी भी रूप में प्रभु मिल सकते हैं। माँ की सेवा, पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, गुरुजनों की सेवा। सेवा से ही प्रभु का दर्शन होगा। सेवा करते रहो। असमय अधम सखा सुनु,
अच्छा, हनुमान जी कह रहे हैं मैं अधम हूं, मेरे पर भी कृपा की। अच्छा बताओ, हनुमान जी अधम है कि नहीं? हनुमान जी अधम है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हनुमान जी अधम है कि नहीं? नहीं। फिर वो क्यों कह रहे हैं अपने आप को अधम? जब हनुमान जी अधम नहीं है तो अपने आप को अधम क्यों कहा जा रहा है? क्यों? आपके लिए, जो आप लोग किसी से मिलते हैं तो आप सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, अपने गुणगान गाते हैं, मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे नहीं जानते, मैं ये। हनुमान जी कितने सरल हैं, इतने बड़े हैं, इतने लाडले हैं राम जी के, पर क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा। मुझ अधम पर कृपा कर दी, मुझ अधम पर, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी रो पड़े, उनकी दया को याद करके, राम जी की दया करुणा को याद करके। समझ रहे हैं आप लोग? जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करे, अपनी बड़ाई करे, अपनी प्रशंसा करे, उसे अधम कहा गया है। पर हनुमान जी कहते हैं मैं तो अधम हूं। अपने मुंह से आपन मुक्ते आपन करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं। बड़े श्रेष्ठ लोग कौन हैं? श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने आप को नीच कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, खल कहते हैं, कामी कहते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ने एक पद गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कुटिल कौन खल कामी। सूरदास जी कह रहे हैं मेरे समान कौन कुटिल है, खल कामी है। जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मैं नमक हरामी हूं, सूरदास जी कह रहे हैं। भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर गामी। हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। सूर्य पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि विसरायो। जिसने शरीर दिया उसे विसार दिया, ऐसा मैं नमक हरामी हूं। वो स्वामी श्री सूरदास जी महाराज पद गा रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं। जो अच्छा ये बताइए, आप लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? बताओ, आप जितने लोग बैठे हैं बताओ, सबसे सवाल है, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? बताओ, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं? आप बताओ, अच्छे? आप अच्छे? आप अच्छे? हाँ अच्छे। आप अच्छे? अच्छे? मैं आप अच्छी हो? पीछे वाले? अच्छा, सूरदास जी से अच्छे हैं आप लोग? सूरदास जी नहीं, पर सूरदास जी तो कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं। समझ लीजिएगा, जो अच्छा होगा वो कभी अपने आप को अच्छा नहीं कहेगा। जो अच्छा होगा वो अपने आप को अच्छा नहीं कहेगा। आप अपने आप को अच्छा मत कहिए, जमाना आपको अच्छा कहेगा। आप अपने आप को अच्छा ना कहिए, आप अपने आप को सबसे घटिया बताइए, मैं सबसे घटिया हूं। सबसे बढ़िया है भगवान, सबसे घटिया है हम।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? हम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बुरा कहते हैं, मैं अधम हूं। हनुमान जी अपने आप को बुरा कहते हैं, मैं अधम हूं, असमय अधम सखा सुन। सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने आप को अधम बता रहे हैं, नीच बता रहे हैं, दुष्ट बता रहे हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ होगा वो अपने आप को अधम जरूर कहेगा। हे प्रभु, मैं किस बात का कहूं कि मैं अच्छा हूं, किस बात के लिए अच्छा हूं? आपने जो दिया है, जो गुण दिया, जो दिया, वो आपका है प्रभु। मेरे अंदर तो कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। यदि ये सब कंट्रोल में है तो मेरे बदौलत नहीं, प्रभु की कृपा के बल पर कुछ कंट्रोल है, वरना ये सब आपा खो बैठने वाली चीज है। इसलिए अपने आप को तुच्छ कहिए, श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ तो प्रभु हैं और हम सबसे बुरे, सबसे बुरा। आप किसी सभा में कह दीजिए कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो लोग आपको अभिमानी कह देंगे। और आप कहीं कह दीजिए कि मैं सबसे बुरा हूं, तो क्या होगा? ये आपकी उदारता मानी जाएगी। आप बुरे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जब अपनी वाणी से आप कहते हैं कि हम बुरे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप उदार हैं। और मानिए, हृदय से मानिए कि अच्छा ये बताइए, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बुराइयां हैं कि नहीं? बोलो हाँ। आपने काम को जीत लिया क्या? आपने क्रोध को जीत लिया क्या? आपने लोभ को जीत लिया क्या? फिर तो हम बुरे ही हैं। इसलिए प्रभु से कहो, हे प्रभु, हम सबसे बुरे, सबसे अधम, सबसे नीच। हे प्रभु, आप कृपा करिए, हमारी ये बुराइयां कुछ कम हो, हम पर आप अनुग्रह कीजिए, हम पर आप दया कीजिए। अब विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि बताइए मेरी माँ जानकी जी कहाँ हैं? तब कहा चले जाइए वहां शोक वाटिका में, वहां आपको सीता माँ के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को देखा और देखी मन ही मन कीन्ह प्रणामा, प्रणाम किया और पेड़ पर हनुमान जी चढ़ गए। और माता सीता कैसे बैठी हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, माता सीता अपने पांव को देख रही हैं और दुखी हैं। अच्छा, माता सीता अपने पांव को क्यों देख रही हैं? निज पद नयन दिए मन, अपने चरणों को देख रही हैं और दुखी हैं, रो रही हैं माता सीता। हनुमान जी देख रहे हैं कि माता जी रो रही हैं। अच्छा, माता सीता ने अपने ही चरण को देखकर दुखी क्यों हो गई? इसलिए दुखी हो गई क्योंकि आपको आज शायद बता दूं कि माता सीता के चरण जो हैं, माता सीता का जो दाहिना चरण है वही प्रभु राम का बायां चरण है, और जो माता जानकी का बायां चरण है वही प्रभु राम का दायां है। मतलब राम जी के चरणों में चिन्ह है, धनुष का निशान है, चक्र का निशान है, ध्वज का निशान है, मीन मछली का चिन्ह अंकित है। भगवान के चरण देखे कभी आपने? फोटो राम जी के चरण देखे कभी आपने? प्रभु राम के, प्रभु भगवान के चरणों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मीन, ध्वज, ये सब चीजें होती हैं। और ये सब चीजें इसलिए जो प्रभु राम के इस चरण में जो चिन्ह अंकित हैं वही माता जानकी के दूसरे चरण में है। मतलब राम जी के दाएं पांव में जो चिन्ह है तो माता सीता के
बाएं पांव में। तो माता सीता अपना चरण देखती हैं और अपने चरणों को इसलिए देखती हैं कि मैं अपने चरणों को देखूंगी तो क्योंकि मेरे चरणों जैसे राम जी के चरण हैं, तो वो अपने चरणों में ही प्रभु राम के चरणों का दर्शन कर रही हैं। अलट पलट लो तो हो गया, प्रभु के चरण हो गए। इसलिए निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। कैसी बैठी हैं माता, माता जी बैठी कैसी हैं? माता जी निज पद तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करऊं विचार करूं का भाई। क्या करें हम, बड़ा कष्ट दिया उस रावण ने माता सीता को। अब तभी माता सीता विराजी हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करूं विचार करूं का भाई। हनुमान जी अपने आप को पेड़ पर छिपाए हैं। क्या करें, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण ने बहुत समझाया माता सीता को, बात मान जाओ, तुम हमारी हो जाओ। लेकिन माता सीता कहां मानने वाली। लोभ लालच में उलझाना चाहता है रावण, पर माता को कैसे उलझाएगा। जिन राम के नाम से व्यक्ति पार लग जाए भव सागर से, उन राम को छोड़ करके क्या धन दौलत में माता सीता अपना मन लगाएंगी। हाँ, पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दाम भय साम दाम दंड भेद। 4 नीतियां हैं अपनी, समझाओ। नहीं माने तो भाई लॉलीपॉप ले ले, लॉलीपॉप लेके मान जा। साम दाम, दाम मतलब पैसा, पैसा ले मान ले। साम दाम दंड, मारो। नहीं मानता तो बातों से नहीं तो लाते, बातों नहीं तो। जब बच्चे बातों से नहीं मानते तो मां जमा देती 2-4 थप्पड़ ले। तो साम दाम दंड, ये दंड विधान है। और फिर ना माने तो भेद, भेद मीन्स त्याग। चौथा ऑप्शन क्या है, त्याग। रावण ने माता सीता को समझाया, धन का लालच, ये मंदोदरी जो है ना, ये तुम्हारी सेवा में रहेगी, बहुत समझाया। परंतु माता सीता पर कोई प्रभाव ना काम किया रावण का। सुनो 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करें विकासा। असमन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर वान की। 60 सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे निर्लज्ज, तुझे जरा भी लाज नहीं है। अकेले में तूने उठा कर ले आया, बड़ा मर्द था, मर्दानगी थी तो ले आता राम जी के सामने। तो हम जानती तेरे जैसा जुगनू बातें कर रहा है सूर्य की, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तेरी हैसियत जुगनू जैसी, जैसे सूर्य के उदय होते ही जुगनू का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। रात को बड़ा चमकती है जुगनू। जुगनू समझे कीड़ा होता है जुगनू, और दिन आए सूर्य उदय होती है कुछ नहीं उसका, कहां चली गई पता नहीं। ऐसे ही तू जुगनू है और राम जी सूर्य हैं, और तू अपने आप को बड़ा महान बता रहा। आप ही सुनी खग्योत सम, आप हूं सुनी सुन तू जरा सा है। राम ही भानु सा, भानु मतलब सूर्य समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी यस,
बोला अति खिसियान। खिसिया रहा है मतलब क्या हुआ आप बताओ? खिसियाना मतलब क्या होता है? हाँ, गुस्सा। खिसियाना मतलब गांव में कहते बहुत खिसियाने हैं। आज बाबूजी बड़े खिसियाने हैं, मतलब बड़े गुस्से में है ना मैया। खिसियाना समझते हैं आप? सही, आप समझते हैं खिसियाना? रावण खिसिया गया, सीता माँ के वचन सुन के खिसिया गया। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा है, गांव गांव की भाषा, भारतीय भाषा है। खिसिया गया, बोला अति खिसियान। सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूं तब सिर कठिन कृपाण। मैं कृपाण से सिर काट दूंगा, तुमने मेरा अपमान कर दिया। बहुत प्रताड़ित किया रावण ने। सीता माँ को कहता है, मास दिवस कर कहा ना माना, तो हमें मार अभी काढ़ी कृपा न। 1 महीने में मेरी बात मान जाओ, बहुत मारूंगा, मार डालूंगा तुम्हारे राम का। एक बार तो सिर काट के ले आया मायावी, झूठी सिर काट के, देखो तुम्हारे पति चले गए, मैंने युद्ध में जीत लिया राम को। पर कहां प्रभाव डालती रावण की ये बातें। भया भवन गयाऊं 10 कंधर। अच्छा, रावण के कितने सिर थे? कितने? और आप लोगों के कितने हैं? सही बताना, गिन लो फटाफट, अभी समय दे रहे हैं हम आपको, बाद में ना कहना गलती हो गई। कितने सिर हैं आपके? कितने हैं? अच्छा, रावण को बड़ा टाइम लगता है। जब सवेरे रावण उड़ता रहा होगा तो मंजन कैसे करता रहा होगा? जब मंदोदरी पूछती रही होगी चाय बना दूं क्या, तो रावण बोलता होगा वे 9वें नंबर के सिर का मंजन बाकी है। 9वें नंबर के सिर का दांत अभी साफ करने में लगा हूं। अच्छा, ये तो सब ठीक है। अच्छा, रावण करवट कैसे लेता रहा होगा? करवट लेता बस सिर 10 पड़ा, चित्ती ही पड़ता होगा। क्यों? करवट की तो कोई व्यवस्था नहीं। सही है। अच्छा, रावण का सिर थोड़ा ऐसे रहता रहा होगा, ऐसे, क्योंकि 10 में देख लो ना, एक तरफ कितने और एक तरफ कितने? एक तरफ 5 है ना, एक तरफ 5, एक तरफ 4 और एक है ही। तो जिस तरफ 5 रहते रहोगे थोड़ा ऐसा, बड़ी समस्या होती रही होगी। क्या कंघी कैसे करता रहा होगा? तेल कैसे लगाता रहा होगा बालों में? समस्या ही है मैया। अच्छा था मोबाइल नहीं चलता था उस समय पर, नहीं किस कान में लगाता अपना मोबाइल। रावण के 10 सिर कैसे थे? ऐसे नहीं थे कि रावण 10 सिर उसके ऐसे ही रहते रहे, नहीं, रावण का एक ही सिर था। 10 कंधर उसे इसीलिए कहते हैं, उसकी इच्छाएं ज्यादा थी। उसका दिखने का मुंह तो एक ही था, पर उसके मुंह बहुत थे। जैसे आपके कुछ मुंह में गिनाता हूं, आप ये जरूर कह रहे हैं हमारा एक ही है, पर 4-5 मैं गिनाता हूं अभी आपके, है ना? फिर बाकी आप घर में बैठ के काउंट करना। रावण से ज्यादा ना निकले तो बताना। मैया चला लो मोबाइल, मेरी माँ चला लो। रावण को सर्च करने लग गई कि 10 सिर हैं कि नहीं। सुनो मेरी माँ, रावण का सिर एक ही था, 10 के अंदर उसके। जैसे दशरथ जी, दशरथ और 10 कंधर। अयोध्या में भी 10 की संख्या है 10 रथ, और लंका में भी 10 की संख्या है 10 आनन। यहां भी 10, यहां भी 10। एक 10 के यहां राम जी प्रकट हुए और एक 10 का नाश कर दिया। अब ये 10 और इस दोनों गिनती एक सी है, यहां भी 10, यहां भी 10। हाँ ये ना। अब इस 10 के गिनती को समझिए, ये 10 का मतलब क्या है?
आशय क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं? दशरथ जी मतलब 10 इंद्रियां, हम सबकी 10 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? कौन कौन सी गिनाओ जरा हमें, आप गिनाओ। नहीं आप गिनाओ भैया। हाँ 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। तो 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी हैं आप बताएंगे? पीले भैया नहीं मालूम, आप बताइए दादाजी 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी हैं? नहीं मालूम, मैया बताएंगी। एक जिह्वा, दूसरा जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, ये ज्ञान इंद्रिय है ना, तो ज्ञान जिह्वा से किसका ज्ञान? रस का, स्वाद का। कान से ज्ञान शब्द का, आप सुन कहां से रहे हैं? कान से शब्द। नाक से गंध का ज्ञान, गंध। कान से श्रवण का हो गया। चमड़ी त्वचा, शब्द स्पर्श, त्वचा शब्द स्पर्श, रूप आंख देखने का, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान और चमड़ी त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं प्लस 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्म होता है जहां से। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा? ये मैया बताएंगे। पीछे वाली मैया बताओ, कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कर्मेंद्रिय है मुंह, मुंह से बोलना बतलाना। कर्म कर रहा ना, मैं कर्म कर रहा हूं बोलने का। पहला मुंह कर्मेंद्रिय, दूसरा हाथ, कर्म होता हाथ से लेना देना। तीसरा पांव, चलना फिरना, कर्म, हाँ या ना। चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार, मल मूत्र का विसर्जन जहां से होता। ये 2 गुप्त इंद्रिय, टोटल 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस टोटल हुआ 10। तो अयोध्या में भी 10, लंका में भी 10, आपके भीतर भी 10, हमारे भीतर भी 10। अब देखना यह है, कुछ लोग इस 10 से दशानन हो जाते हैं, कुछ लोग इस 10 से दशरथ हो जाते हैं। अब दशरथ और दशानन में क्या अंतर है, ये समझाने की बात है, तो जरा समझिएगा। दशरथ किसे कहते हैं और दशानन किसे कहते हैं? जिनकी ये 10 इंद्रियां, आप की इंद्रियां यदि बहिर्मुखी हैं तो आप हो गए। अब आप बताइए, यदि आपकी आंखें अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी उसी पत्नी भाव से किसी और स्त्री को देख रही हैं, तो आपकी इंद्री सही रास्ते पर चल रही है कि गलत? जोर से। आपकी पत्नी के अतिरिक्त भी आप उसी भाव से किसी और को देखें तो आपकी इंद्री आपको गलत। ये इंद्री कैसी हो रही है? ये बाहर भाग रही है कि भीतर? और इसी आंख से पत्नी के साथ रहते हुए जो अपनी आंखों से परमेश्वर को देखने लग जाए, उसकी इंद्री बाहर नहीं भाग रही, उसकी इंद्री भीतर जा रही है, भीतर बैठे परमात्मा को देख रही है। जिसके कान दुनिया के प्रपंच में लगे हों, तो ये कर्ण इंद्री जो है, श्रवण इंद्री जो है, ये बहिर्मुखी हो जाएगी। और यही कान जब प्रभु की कथा से जुड़ जाएंगे तो यही कान अंतर्मुखी हो जाएंगे। एक बहिर्मुखी जो बाहर देखे, एक अंतर्मुखी जो भीतर देखे, प्रभु को देखे, प्रभु को सुने। जो संसार में स्वाद ले, ये जिह्वा स्वाद लेती है संसार के पदार्थों में, लेकिन यही जिह्वा जब प्रभु के चरणों के चरणामृत का और प्रभु को लगे प्रसाद का स्वाद लेने लग जाए, तब इसका स्वाद लेना सार्थक हो जाता है। ये अंतर्मुखी हो गई। इसे बाहर का पदार्थ कितना भी स्वादिष्ट हो, परंतु प्रभु का भोग लगे बिना वो हमारे लिए जहर है। जब तक भोग ना लगे तब तक हमें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना भोग लगे ना अन्न खाओ ना पानी पियो। पानी का भी भोग लगाना चाहिए।
बैठे बैठे स्मरण, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, भगवान को स्मरण करके पानी पीना चाहिए। तो ये जिह्वा, फिर नासिका, कौन सा इत्र अच्छा होता है? कौन, आप लोग परफ्यूम लगाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ इत्र की परंपरा रही है। इत्र सबसे पहले भगवान जी को लगाया जाता है और भगवान जी को लगाने के बाद हमें उसी को प्रसाद के रूप में लगाने की परमिशन है। पुष्प भगवान को चढ़ाने के बाद फिर उसको निर्माल्य, उसको सूंघना चाहिए, इसे बोलते हैं निर्माल्य। जो प्रभु को चढ़ाने के बाद, जैसे हमें कई बार मंदिरों में माला मिल जाता है प्रसाद, उस माले का क्या करना चाहिए? वो प्रभु का चढ़ा हुआ प्रसादी माला है, उसको, उसकी गंध लेके उसे माथे से लगा के, उसको भगवान का उसमें स्मरण करके उसे हृदय से लगा के या तो सुरक्षित रखो या किसी अच्छी जल इत्यादि में, कहीं जमीन में गड्ढा खोद के नदी के किनारे उसको विसर्जित कर देना चाहिए। आपको बिहारी जी की माला मिली, आपने फेंक दिया, औरों के पांव के नीचे जाएगी, ये अपराध है। जैसे आपको कोई माला मिली है मंदिरों से, बिहारी जी से, राधा रमण जी से, राधा वल्लभ जी से, तो उस माला को प्रसाद स्वरूप अपने पास रखना चाहिए। घर में लाओ, अच्छी जगह टांग दो, जब भी उस माला को देखेंगे याद आएगी बिहारी जी की माला है। सूख जाएगी तो भाई लिपटा के पॉलीथिन में रख दोगे तो सड़ जाएगी, और खुले में टांग दोगे तो सूख जाएगी। तो सूखे के बाद भी आप उसका दर्शन कर सकते हैं, सड़ने के बाद तो फिर वो काम की नहीं रहेगी। कोशिश करो कि वो सूख जाए, फिर उसका दर्शन होता रहे। टांगो, एक घर में इतना बड़ा घर है, थोड़ा स्थान बनाओ कि कहीं मंदिर मंदिर जाएंगे, और प्रसादी कभी तो मिलती नहीं है, भाग्य से मिल जाती कभी कभी, तो उसको संजो के रखना चाहिए, और आपको नहीं तो फिर विसर्जन। तो ये नाक से ये गंध लेनी चाहिए, और चमड़ी स्पर्श किसका करना चाहिए? यदि किसी स्त्री का स्पर्श किसी पुरुष पर स्त्री का स्पर्श यदि ये त्वक इंद्री करती है तो अपराध है। पर यही यदि चमड़ी माँ बाप के चरणों का, गुरुजनों के चरणों का स्पर्श करती है और उनके चरणों की सेवा करती है तो यही अंतर्मुखी है। तो दशरथ जी थे अंतर्मुखी और रावण था बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी दशरथ जी के घर राम प्रकट हुए, जिनका मन अंतर्मुखी हो जाता, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती, उनके यहाँ प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और जिसकी इंद्री बहिर्मुखी होती है उसके पास जाके उसका वध कर देते हैं प्रभु राम। तो अब आपको देखना है कि आपकी इंद्रियां कैसी हैं। जिनकी 10 इंद्रियां भीतर हों वो दशरथ है, और जिनकी 10 इंद्रियां बाहर की तरफ हों दशानन है। क्यों जी? जब आप लड़की के पिता होते हैं तो आपका सिर कैसे होता है? लड़के के बाप के आगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी। और जब आप लड़के के बाप होते हैं तब आपका सिर, बोलो हाँ या ना। जब आपकी गाड़ी को कोई धक्का मार दे तो आपका सिर कैसे होता है, आपका मुंह कैसे होता है? जब आप किसी की गाड़ी को धक्का मार दें, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप किसी से कर्जा लेने जाते हैं, भैया 5000 की जरूरत है जरा दे दो, और जब सामने वाला वो पैसे वापस मांगने आता तब आप अरे भागे जा रहे हैं क्या? जब लेने गए थे तब आपका सिर कैसे था? बदल रहा। रावण का तो एक सा ही था, चलो 10 थे तो 10 ही थे, 11 नहीं हुआ। लेकिन आज का आदमी तो रोज अपने स्वरूप और स्वभाव को बदल रहा है, हाँ या ना? गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है आज का इंसान, बोलो हाँ या ना। त्रिजटा नाम राक्षसी का, ये त्रिजटा कौन है? त्रिजटा माता सीता से कह रही है, हे देवी आज मैंने एक सपना देखा। अच्छा, सपने सही होते हैं कि झूठे होते हैं? सपने सच्चे होते हैं? मैया सपना सच्चा होता है कि झूठा? मैया बताएंगी मेरी माँ, झूठा होता। अच्छा बताओ सपना क्या है? आपने सही कहा कि सपना झूठा होता है, तो बताओ सपना क्या है? बताओ सपना क्या क्या है?
सपना किसे कहते हैं? जो रात को आप सोने के बाद जो देखते हैं वो सपना है, या जो आंख खोल के संसार को देख रहे हैं ये सपना है? बताओ सपना क्या है? बताइए सपना क्या है? जो आप रात को आंख बंद करके सोते समय जो देखते हैं वो सपना होता है, या जो आप अभी देख रहे हैं या घर में आंख खोल कर देखते हैं वो सपना है? कौन सा सपना? सपना कौन है? जो रात को देखते हैं सोते समय? आप बताइए, आप बताओ। जो रात को देखते हैं, अच्छा जो खुली आंखों में देखते हैं ये सपना है। तो रात को जो देखा था वो क्या था? बताइए। हाँ, जो रात को देखा था आंख बंद करके वो भी सपना है, और जो आंख खोलकर देख रहे हैं ये भी सपना है। अब आपको उत्तर ये देना है कि इन दोनों में सच्चा कौन है? इन दोनों में सच्चे कौन है? सच्चा कौन है? दोनों ही सपने झूठे हैं। आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, और जिस दिन आंखें बंद होंगी सदा के लिए उस दिन ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। बस एक आंख खुलते ही टूटेगा और एक आंख बंद होते ही टूटेगा। बोलो हाँ। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई का मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई का मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। तो मेरा कौन? ना रात वाला मेरा था ना ये दिन वाला मेरा है। मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे तो राम। सब कुछ सपना है। हाँ या ना? आपकी लड़कपन और जवानी बीत गई। अब जब आप अपने बचपन को याद करते हैं तो आपका बचपन आपको सपने जैसा लगता है। बोलो हाँ। बीता हुआ कल भी तो सपना है। हाँ, ये जिंदगी एक दिन सपना हो जाएगी। ये सपने का संसार है मेरी माँ। सब यही सवाल जनक जी से श्री अष्टावक्र जी ने पूछा था। नहीं, जनक जी ने पूछा था अष्टावक्र जी से। जनक जी ने एक सपना देखा था। इसका उत्तर आप देना, फिर हम आपको बताएंगे जो अष्टावक्र जी ने कहा था। एक बार क्या हुआ, राजा जनक ने एक सपना देखा। सपना देखा कि वो बहुत गरीब है। इतने भूख लगी है कि खाने का जुगाड़, रोटी नहीं मिली। तभी कहीं भंडारा था तो वहां थोड़ी सी खीर और पूरी मिल गई। तो वो खीर पूरी रख कर खाने बैठे ही थे कि तभी कुत्ता आया और वो खीर चाटने लगा और पूरी खाने लगा। और वो पूरियां अपने मुंह में दबा के कुत्ता भागा। तो मैं पीछे पीछे, अरे कुत्ता एक रोटी पूरी तो दे दे, मैं बड़ा भूखा हूं। इतना बड़ा राजा जिसके यहाँ खजाने ढेर लगे हैं,
वो कुत्ते के मुंह में दबी रोटी और या पूरी के पीछे भाग रहा है। अभी कुत्ते के पीछे जनक जी भाग ही रहे थे कि नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो सवेरे सपना सुनाया। सभा में अष्टावक्र जी बैठे थे। बताओ महाराज, आज मैं सपने में कुत्ते के मुंह में दबी एक पूरी के लिए दौड़ता रहा। जब मैं आंख खोला तो मैंने देखा मैं तो सम्राट हूं, एक राजा हूं, और आंख बंद थी तो मैं कुत्ते के पीछे एक पूरी के लिए दौड़ रहा था। बताओ कि वो सत्य था जो मैं कुत्ते के पीछे भाग रहा था, या ये सत्य है कि मैं सम्राट हूं? बताइए क्या सत्य है, क्या सत्य है? पीछे मैया, मैया ओ मेरी मैया, कौन सत्य है, रात वाला या दिन वाला, तब वाला या अब वाला, कौन सा? श्री अष्टावक्र जी ने कहा महाराज दोनों ही सपने, दोनों ही झूठे हैं। जो रात को देखा था वो आंख खुलते ही टूट गया, और जिस दिन आपकी आखिरी सांसें चलेंगी और आखिरी बार आंख बंद होगी तो ये जो तुम राजा हो, मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, ये सपना भी टूट जाएगा। ना कोई राजा है, ना कोई रंक है। इस संसार में हम सब का जन्म प्रभु को प्राप्त करने के लिए हुआ है। यदि भगवान को प्राप्त कर लिया तो आपका सोना जागना जन्म मरण सब सरल, सब सार्थक हो गया। और यदि भगवत प्राप्ति ना हुई, भगवान में मन ना लगा, तो ना सोना, ना जागना, ना धन, ना दौलत, सब कुछ व्यर्थ चला गया। ये शरीर क्यों मिला? ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य, इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। अब त्रिजटा कह रही है आज मैंने एक सपना देखा, सपने बानर लंका जारी। आज मैंने सपना देखा सीता के एक बंदर आया है और उसने लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी पेड़ पर बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा ऐसा तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि लंका। जब हनुमान जी ने त्रिजटा का सपना सुना कि लंका जलाना, हनुमान जी ने एक बंदर आया लंका जलाया, तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु राम ने इसके सपने में आकर कहा कि जब गए हो तो फूंक के ही आना। तो हनुमान जी बोले अब ये राम जी का आदेश है। और त्रिजटा ने एक बात और लगे हाथ कह दी, मेरा जो सपना है वही है सत्य, गए दिन चारी, 2-4 दिन में ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा 2-4, हनुमान जी को लगा चलो राम जी की लीला हो कि मुझे सूचना देने सीता माँ की लेने भेजे हैं, शायद आग लगाने कोई दूसरा आए। पर जब त्रिजटा ने कहा कि 2-4 दिन में 2-4 दिन में ही मेरा सपना सच्चा होगा, हनुमान जी ने कहा फिर 2-4 दिन में तो दूसरा कोई नहीं आने वाला, राम जी मेरे से ही सब काम कराना चाह रहे हैं। अब ये राम जी की आज्ञा है इसलिए अब जलाए चलो राम जी। इसलिए फिर हनुमान जी ने पूरी तैयारी की लंका को जलाने की। अच्छा, हनुमान जी ने लंका जलाई, ये क्या है? हनुमान जी ने लंका नहीं, रावण का घमंड जलाया, रावण का अभिमान जलाया। अब त्रिजटा कहती है मैं आपके साथ हूं। पूरी बात कहकर त्रिजटा चली गई। सीता मैया रोने लगी। एक आग का अंगारा गिर जाता तो मैं जलकर भस्म हो जाती, अब जिया नहीं जाता। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिय न पावक मिट मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अबनि न आवत क्यों तारा।
एक भी तारा आ जाता, एक भी आग का टुकड़ा आ जाता तो मैं मर जाती। बहुत प्रार्थना कर रही माता सीता, दुखी हैं। तभी हनुमान जी को लगा अब करना चाहिए कार्य। कपि मन कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। सीता मैया ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, ऐसा लगा अंगार आ गया। और माता सीता उस अंगूठी को उठाने के लिए जब दौड़ी तो देखती क्या है, तब देखी मुद्रिका